इस बार भी इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा उनके खिलाफ। खिदमत खल्क करता हूँ जो मेरे आका सरवर कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना मुनव्वरा। खिदमत खल्क उसी को आप इंग्लिश में कहते हैं सोशल वर्क, हिंदी मुंह में बोलते हैं आप सामाजिक सेवा, और ऐसे आप हिंदी में राजनीति कहते हैं और उर्दू अरबी में हम लोग खिदमत खल्क कहते हैं। अभी 2024 आ गया है और लोकसभा के चुनाव होने वाला है और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी हैं और देश के प्रधानमंत्री। तो एज ए सांसद के रूप में उनका कार्यकाल बनारस के लिए कैसा है, और सांसद के रूप में बताइए, फिर हम प्रधानमंत्री। वो जो सांसद यहाँ के नहीं, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुके 2014 में भी 2019 में, इस बार भी इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा उनके खिलाफ। इस पार्टी से लड़े? निर्दल के। अच्छा, निर्दलीय। हाँ, और इस बार हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को कोई हराने वाला माइकल आनले सिवाय परवेज कादिर के अलावा। और मैं हराऊंगा नहीं, जमानत जब्त कराऊंगा। और मैं हराऊंगा नहीं, जमानत जब्त कराऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के रसूल ने चाहता नरेंद्र मोदी। और मैं कहना चाहता विपक्ष है, उन कांग्रेसियों से, उन सपाइयों से, उन बसपाइयों से तुम तो हराने के लिए नरेंद्र मोदी को आए हो, हम उनकी जमानत जब्त कराने के लिए। तो तुमसे बड़ा नेता मैं हूँ, क्यों विपक्ष में अपना पैसा बोल रहा, क्यों लोग को खड़ा करो, हमारा समर्थन दो, मैं नेता चुनाव लड़ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के इतना विपक्ष में आप जमानत जब्त कराने की बात जी, क्या उनका बैड एलिमेंट है उनके? मैं बैड एलिमेंट नहीं कहता हूँ, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। उन्होंने रोजगार देने की बात की, दिया। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात दिया उन्होंने, नहीं ना दिया। स्टार्टअप को रोजगार बता रहे हैं, तो इसको रोजगार, अरे बाप रे बाप, सब हमारी चीज़ तो आप बेच रहे हो। रेलवे बेचा, प्लेटफॉर्म बेचा, एयरवेज बेचा, कल कारखाना उद्योग को बेचा। अच्छा आप बताइए, एक भी कल कारखाना उद्योग नया इन्होंने बनाया जिसमें 2 लाख आदमी को सर्विस दिया? एक भी पूरे भारत में बता दीजिए कि कोई उद्योग लगाया तो बताइए। अब मस्जिद मंदिर की बात नहीं करते इधर भी, आपने कौन सा उद्योग दिया? अच्छा पहले बता दिए, कौन सी आपने यूनिवर्सिटी नहीं बना दी? कौन सा आपने बड़ा हॉस्पिटल खुलवा दिया? कौन सा बड़ा आपने हॉस्पिटल खुलवा दिया? नहीं, एम्स तो खुला है। ये तो पहले ही खुला था। नहीं, एम्स देश के कई हिस्सों में, पहले एक एम्स दिल्ली में। आप पहले बताइए, आजकल लोग प्राइवेट में झोला छाप डॉक्टर भी एम्स बना दे रहे हैं। चलिए मैं दिखाऊँ, 100 यहाँ एम्स है, झोला छाप डॉक्टर जो है। तो एम्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, एम्स खुला है ना। आप बताइए यहाँ पर कहाँ पर है? बनारस में आप आए हो ना? बनारस में नहीं है। यहाँ कहाँ पर? नहीं है, नहीं यहाँ भी है, BHU में है ना, एम्स बनाना है क्या सर? अच्छा जो सरकारी सुविधा टाटा वालों ने ले लिया, आम फहीम जनता के लिए क्या, पहले बताइए। आम जनता के लिए उनका उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री अन्य योजना चल रहा है। अच्छा पहले बताइए, पहले तो गैस की टंकी दिया जिससे 2 हमारे पास था, छीन लिया आपका एक। अच्छा उसके बाद क्या आपका मतलब पूरा एक सा पैसा आपने बढ़ाया था, फिर घटा दिया, 500 बढ़ा दिया, 250 घटा दिया। अन्य योजना दे रहे हैं, गरीबों के लिए सस्ते दरों में अनाज दे रहे हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आप एक बात पहले बताइए, 3 रुपये किलो का अनाज है, हम महीने का 15 किलो आपको दे दे 45 रुपये का। 15 किलो गेहूँ भी मान लिया आपको दे दे 45 दूना 90 रुपये। आदमी जब सुबह हाथ मल के उठता है ना, उसको 1000 रुपये रोज चाहिए। 900 कहाँ से लाएगा जरा बताइए, उसकी तरकीब हमको चाहिए। 900 रुपया वो कहाँ से लाएगा? हिंदुस्तान का हर नागरिक प्रतिदिन 900 रुपये का रोज कर्जदार हो रहा है। आप पहले बताइए इस महंगाई के जमाने में मोदी जी की हम जमानत जब्त करा दें। हाँ मैं जमानत, मैं चुनाव के खिलाफ लड़ रहा हूँ। नहीं, जमानत और सपोर्ट डेट आप जब करा देते हैं, सांसद हो जाते हैं, तो क्या आप मतलब सारी कमियों को दूर कर दीजिएगा केवल बनारस? अब आ गई बात, बड़े मजे की बात है। बनारस नहीं, पूरे हिंदुस्तान से सुन लीजिए, मौलिक अधिकार की चीजों पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लूंगा। मौलिक अधिकार क्या होता है? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, ये सब फ्री मिलेगा। सब सिर्फ कल कारखाना उद्योग से आपके घर में 2 AC चलाइए, फ्री में दूंगा। मेरे पास स्कीम है, मेरे पास स्कीम है, देश और मुल्कों का चला। ये जो है ना, ये चांदी की रोड बनवा दूंगा, पैसा पड़े रहेगा, कोई उठाने वाला नहीं रहेगा। हर वर्ग को और हर लोगों को, जैसे 5 भाई आप लोग हो, पत्रकार भाई हमारे, 5 को कारोबार दूंगा। कैसे बिजली फ्री करो आप मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। अभी पैसे कहाँ से लाइएगा, इतना योजना कहाँ से लाएंगे, इतना नौकरी कहाँ से लाइएगा? मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होना। हमारे पास जरगो बंधा बगल है, आप चले जाइए चुनाव के करीब में, जरगो बंधा है, इतना बड़ा कि इस पार से उस पार समुंदर दिखता है। 52 गाँव उजड़ करके, 56 नदी, 36 नाले का पानी उसके अंदर आता है, ठीक।
आप जहाँ पानी आता गिरता है, आपको सिर्फ फोर्स को उसको बढ़ा देना है, अब बड़े बड़े फैन लगाने हैं, समझे मेरे, और टारबाइन अब बॉयलर को देना है, जिससे अब हमको पूरे भारत में देना, हर स्टेट को फ्री जाएगी, इधर देनी है। अब बची हुई बिजली हम क्या करेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, यूनान सबको बेचेंगे, और जब बेच के आएंगे यहाँ हम सबकी तनख्वाह देंगे, सबकी यहाँ चांदी की रोड बनेगी, सबको कार-बार देंगे, क्या समझा। जब आप देश के बारे में सोचोगे तब ना, हम कहते हैं आपको जहाँ तक पहुँचना है तब पहुँच गए। अब प्यार मोहब्बत की बात करो ना यार, आप यहाँ से लेके दिल्ली तक आपका शासन है, बंद है, आपका एक एक थल सेना, वायु सेना, जल सेना, नभ सेना आपके पास, हर 3200 जितने भी राज्य सब में गवर्नर आपके, ज़्यादातर मुख्यमंत्री 80 पैसा आपके, आप PM, गृह मंत्री सब आप, राष्ट्रपति भी आपका, यहाँ तक कि हर कोड भी आपका है, सब सम्मान आपका करने वाले हैं। तो अब मैं चाहता हूँ, मेरी तरफ से ये अपील है कि अब भाईचारे की बात करो, नफरत की बुनियाद को खत्म करो। कितना नफरत करो, अब इससे ऊपर जा नहीं सकते। अब जब भी होगा आपका ग्राफ नीचे आएगा। मोदी जी और योगी जी दोनों लोग बोल रहे हैं कि हमारे आने के बाद से दंगा नहीं हुआ है, नफरत कहाँ से फैल रहा है, किस नफरत की बात, किस नफरत की बात कर रहे हैं? वो तो दावा कर रहे हैं कि दंगा कोई नहीं हुआ है। दंगा मैं जान रहा हूँ कि दंगा नहीं हुआ है। दंगे को अब मैं कैसे आपको बताऊँ, हम ही मुआफिज हैं, इधर देख लीजिए, हम ही सत्ता पर हैं, हम ही मुआफिज हैं, हम ही सत्ता पर हैं, काबिज हैं, इधर देख लीजिए, तो कहाँ से होगा। और अदालतों का काम जानते हैं क्या हो रहा है, इधर नहीं देखिए, पहले नरसंहार होते थे, पहले सुन लीजिए के जमाने में, और दंगे होते थे। अच्छा, आपको नहीं आप हम बिहार सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ आपको सत्ता पे किस लिए जनता लाई, शांति व्यवस्था इसलिए क्यों लाई, कांग्रेस को क्यों लोगों ने हटाया, इसलिए कि आप उससे अच्छा काम करोगे, आप मोहब्बत भाईचारा पैदा करोगे। मैं यही चाहता हूँ आप भाईचारा पैदा करो, आपके अधीनस्थ जितने लोग हैं मोहब्बत का पैगाम दो, अमन का पैगाम दो, चैन सुकून से रोजी रोटी लोग को कमाने और खाने दो। अच्छा, ज्ञान वापी पर क्या कहिएगा आप? ज्ञान वापी, देखिए हम ज्ञान वापी पे मेरी एक बात, अच्छा आप इबादत चले हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, चलिए आप बता दो, दोनों तरफ से मैं आपकी क्या मेरी बात, 500 साल से आपने मस्जिद देखी ना, मस्जिद थी ना, अभी भी है ना, एक बात पहले बताइए, तो जब मस्जिद है ना, मस्जिद थी, मस्जिद है, 500 साल पहले कौन क्या किया तो उसका मतलब हमसे लोग हैं, आप पहले बताओ। अगर ये होता तो लोकतंत्र का चुना हुआ सन 47 के बाद से, सन 51 जब जमींदारी उन्मूलन एक्ट बना कि जितनी भी राष्ट्रीय चीज़ें राष्ट्रीय धरोहर रहेगी, इसको नुकसान पहुंचाने वाला देश का क्या होगा आप जानते हो। इधर कोई भी चीज़ हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, चर्च हो, कोई भी चीज़ हो जो दिखने में प्रताड़ित है। अच्छा रही बात, अब आप फैसला सुनिए, गिट्टी बालू पे नहीं रहोगे ना, उसके अंदर फिर आज हम भी मकान बनाते स्वस्तिक ईंटा मिलता है, ओम लिखा हुआ ईंटा मिलता है, तो क्या वो मतलब मुसलमान और हिंदू का पहचान करेगा? नहीं आप प्रधानमंत्री और आप एक बात, वोट की बात आपने कह रहे हो, मैं आपको बताऊँ एक शब्द को आप मानते हैं? आप दिखाओगे ना, मैं बोलूंगा एक शेर के लफ्ज में बना देना, कागज की अदालत पे पत्थर बरस रहा, क्या मेरे कागज की अदालत पे पत्थर बरस रहा, मजलूमों पर ही मुनसफ खुलकर बरस रहा। ये मेरी बात दिखाई देता, जरूर जरूर, मेरी पूरे हिंदुस्तान की आवाम से मैं बताते रहता। और अदालतों को फैसला सोच समझ के करना। 50-50 साल से तमाम फैसले रुके हुए, फैसले ही नहीं हो रहा है, एक साल में फैसला हो गया। आप एक बात पहले बताइए, 50-50 साल में तमाम अदालत का चक्कर काटते काटते लोग जवानी से कोर्ट में कदम रखा, बुढ़े हो गए, कमर टेढ़े के मर के कमर जले, फिर अब लड़का पोता लग रहा। अदालत पर भी सवाल उठा रहे हैं, अदालत भी सही नहीं, न्यायालय भी सही। एक बात पहले बताइए, मैं तो ये कहाँ कह रहा हूँ, डायरेक्टली तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहता, मजलूमों पर ही आप उनके बरस रहना देंगे, पैसे वाले पर क्यों नहीं बरस रहा? पहले बताइए, तमाम जो पैसे वाले देश का पैसा गबन किए हैं उनके ऊपर तो आपने नहीं कटघरे में गए दिन, बड़े बड़े लोगों को आपने कटघरे में खड़ा किया। जरा बताइए आप, हमारे देश का पैसा लूट के लोग ले गए, चाहे कांग्रेस के पीरियड में चाहे आपके पीरियड में, किसी पीरियड कितने को ले आए? आपने कहा मैं विदेश से पैसा लाऊंगा, कहाँ लाया पैसा, कितना पैसा आपके बीच मालूम है? इधर मोदी जी या अमित शाह जब भाषण दे रहे हैं वो बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में कोई स्पेक्ट्रम घोटाले जैसा जितना भी बड़ा घोटाला हुआ नहीं हुआ, और कांग्रेस के कार्यकाल में या अन्य जो पार्टियां रही उनके कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले। तो आपने कहा था ना कि हम घोटाले को लेकर के आएंगे दुनिया से, जी आप पहले बताइए। नहीं लाएंगे ना, हाँ, लाए। मैं आपसे सवाल पूछा, लाया उन्होंने? नहीं कितना लाया आप बताइए,
1000 भी लाए तो हमें बता दीजिए आप कैसे से जो स्विस बैंक में पैसा जमा है लोगों का, चाहे कोई नेता का जमा हो, चाहे को अप्लाई उजागर किए, उनका अकाउंट नंबर, बैंक बैलेंस, आदमी का नाम शो करके बताइए। 1000 रुपये काला धन आप लाए, काले धन के नाम पर हमको अपाहिज बना दिया, हम जो 2-4 लाख इकट्ठा के खींच के ले लिया, 10-10 हज़ार देर होते का 5 लाख बैलेंस बचा ना, वो खत्म हो गया। अब नया कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की परवरिश के लिए पैसा, कहाँ से पैसा है? आज जो सवाल करना आप कर लीजिए, पूरी दुनिया के मसले मुझसे करिए, मैं सवाल का जवाब। हिंदुस्तान में 2 ही नेता मिलेंगे, एक तो देखिए मोदी का सिर्फ वाहिद परवेज कादिर के लोग मुकाबला नहीं कर सकते। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं चुनाव के खिलाफ लड़ता हूँ, लड़ूंगा। क्यों नहीं चले जाते हैं आप राष्ट्रीय पार्टी में, कांग्रेस में, या जो राष्ट्रीय पार्टी है, चूंकि अकेले आप सरकार नहीं बना सकते हैं, अकेले आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, केवल बातों से कर सकते हैं। अच्छा, आप पहले बताइए, मैं कांग्रेस की बात करूं। जी, कांग्रेस के शासनकाल में क्या दंगे कितने हुए? कम हुए। जबलपुर दंगे हुए, मुजफ्फरपुर दंगे हुए, मटिया बुरुज कांड हुआ। आप एक बात पहले बताइए, 2002 में दंगे हुए गुजरात के, पहले मेरी बात, कौन सी पार्टी अच्छी? पहले मेरी बात, 2002 में दंगे हुए हैं गुजरात के अंदर, काफ़ी लोगों को सड़ा करके बॉडियाँ क्रेन में कूड़े खाने में फेंकी गई। अच्छा, सांसद जो है, आप एक बात पहले बताइए भाई साहब, उनका सांसद था एहसान जाफरी, है ना? एहसान जाफरी गुजरात यानी हैदराबाद का सांसद, जला के राख करके मार दिया गया। तो उसकी बीवी जकिया, है ना, दर कोर्ट FIR के लिए जाती रही, इंसाफ मांगने। इंसाफ कांग्रेस की सरकार थी ना, क्या कांग्रेस ने दिया? किस राष्ट्रीय पार्टी में जाऊँ? क्या अखिलेश की सरकार में दंगे नहीं? अभी आप जाइए ना, इनका जो मुजफ्फरपुर हुआ था दंगा, मुजफ्फरपुर 2.5 लाख मुसलमान चटियल मैदान पर ऐसे प्लास्टिक और उसमें टेंट में बैठे थे, है ना, और 5000 मुसलमानों का घर जला के राख कर दिया गया। 2500 मुसलमान जला के राख कर गए, 5000 मुसलमान। मुलायम सिंह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक बात पहले बताइए, क्या मुसलमानों को इंसाफ मिला? अच्छा, टेंट पर कैंप पर बना गया, फिर हमला होता है? दूध बिना पानी बिना बच्चे मर जाते हैं। मुसलमान इन पार्टियों को अपना वोट क्यों देते हैं? क्यों नहीं अपना? हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी लड़ने वाला पहले बताइए, उनके ऊपर क्यों ले रहा? अभी देखिए मौलाना साहब हमारे मुफ्ती अजहरी मियां, उनको जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डाल, जो रियल बोलेंगे तो उसको जेल में क्या नहीं जेल में डाल? दोनों भाइयों को नहीं। सऊदी अरब के जो कई सारे मुसलमान वहाँ पर गए राम मंदिर से, जो मतलब सऊदी अरब के जो प्रिंस जो हो गया है वो राम मंदिर, हिंदू और मुस्लिम में कहाँ दूरी? जो मुसलमान कहाँ जाएगा वहाँ पर? दाढ़ी टोपी लगने से मुसलमान हो जाएगा, नाम के मुसलमान। जो मुसलमान होगा वहाँ कहाँ जाएगा? दाढ़ी टोपी लग देने तो मुसलमान हो जाएगा क्या? आप पहले बताइए, वो अपने धर्म, आप पहले बताइए, जो कलमा पढ़ेगा वो मस्जिद में जाना चाहिए, मुसलमानों को मंदिर, जो वो अपने धर्म करेगा मंदिर में करेगा, जो कलमा पढ़ेगा वो मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, जो प्रार्थना करेगा वो मंदिर में करेगा। साथ लेकर के हिंदुस्तान की आवाम को चलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, कौम को एक साथ लेकर के हिंदुस्तान की आवाम को चलना चाहिए। आप ईसाई अपने धर्म पे रहो, अपने धर्म पे रहो, आप हिंदू खूब धर्म के माना, और आप एक धर्म मंदिर बनाने पे बड़ा खुश है। 140 मैं तो आप बताए हिंदुस्तान की आबादी 20% मुसलमान को हटा देंगे, 140 करोड़ में, जिसके अंदर 20% मुसलमान को हटा देंगे, अब बच्चे 140 करोड़, तो 140 करोड़ में मुसलमान 20% उनको हटा दीजिए, है ना। अब बच्चे मान लीजिए कि 50 लाख, 50 करोड़ मुसलमान हो गए, 90 लाख हमारे हिंदू, 90 करोड़ बनेगा। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसी आइडिया जब मेरा शासन होगा, परवेज कादिर जब PM बनेगा, हर 1000 बस्ती को हर गांव में इसकी चौगुना राम मंदिर में बनाने का काम करूंगा। तुम सब है क्या? एक तो क्या है, मैं कहूँगा हर गाँव में एक ही जगह है क्या? मेरा शासन है क्या? जितना गढ़ है ना, कहते हो ना, तो मैं तो कह रहा हूँ मेरा शासन आएगा ना, जितना ये माना है कि पूरा स्थान ने माना है। हम क्या करेंगे? तो मैं चाहता हूँ इस देश को ना 1000 तो मैं चाहता हूँ जब मैं PM बनूंगा इस देश को ना 1000 हिंदू भाई है ना हमारे, क्रिश्चियन है ना, ऐसे चौगुना एक गाँव में बनाऊंगा, 1000 बनाएंगे। ऐसी गुरुद्वारा क्रिश्चियन है 1000 बनाएंगे, जाऊँगा एक ना, हम कहेंगे 1000 बनाएंगे।
गुरुद्वारा 1000 बनाएंगे, एक दो जिले में ना हम कहेंगे हर बस्ती में बोलने का अधिकार। जितना मंच है, जितना धर्म के बारे में रोकोगे धर्म पर किसी को बोलने का अधिकार नहीं। जितना मंच है, जितना धर्म के बारे में रोकोगे जितना पैदा होगा। बना करके हम मैं कहूँगा ना चुनावी चार से बना हुआ है, जितना भी है चुनावी स्टैंड बना कर, ये तो चुनावी स्टैंड नहीं सुनिए, चुनावी स्टैंड हमारे मुल्क से आप क्या अपील कीजिएगा? मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुल्क में रोजगार हर होना चाहिए, जो मौलिक अधिकार की चीजें हमें सबको रोजगार क्या होना चाहिए, हर जो मौलिक अधिकार की चीजें हैं आवाम को फ्री मिलना चाहिए। कल कारखाने उद्योग से पैसा लेना 2000 किसी का पब्लिक टैक्स दे रही है, ये फ्री मिलना चाहिए। कल कारखाने उद्योग से पैसा लेना 2000 किसी का पब्लिक टैक्स दे रही है। आपका ये चाइनीज पर टैक्स, ये सब मौलिक अधिकार की चार जो चीजें हैं, इसकी बिनाई पे टैक्स, सब पर टैक्स 2000 किसी का बनाओ मौलिक का अधिकार की चार जो चीजें हैं, आप हमको क्या इस्तेमाल करेगा परवेश कादिर हमको बनाओ पीएम देश का। मैं तो कहता हूँ काम करते करते मोदी जी थक गए, तुम भी इसके बाद देखो परवेश कादिर को बना दो। तो देखो ना परवेश कादिर को पीएम बनाओ इस देश का। आप थक गए हो, हम कह रहे हैं आप ही इबादत करो अब जाकर, परवेश कादिर को पीएम बनाओ इस देश का। मैं हिंदुस्तान की अपील करता हूँ हर जनता से। अब हम आपसे विदा लेंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया और फिर आपसे हम मिलेंगे।